नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कितने शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है और कौन वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी खतरे में पड़ी है और आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है और उनके साथ आगे नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। उनकी नौकरी में खतरा तो आप सभी लोगों को दिख रहा है, स्पष्ट हो गया है कि 28 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की एसएलपी में सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि 2 अप्रैल 2024 के छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा गया और पुनः जो है कि मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें बीएड शामिल नहीं होगा, डीएलएड को शामिल करेंगे और जो है कि बीएड को बाहर करेंगे। ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया है। तो आइए बात करते हैं कि आगे अब क्या होने जाएगा और क्या हो सकता है कि हम उन टेक्निकल पॉइंटों पर जाएंगे, उन विशेष पॉइंटों पर जाएंगे जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ बीएड की नौकरी खतरे में पड़ गई है और साथ में जो है कि मध्य प्रदेश बीएड नियुक्त शिक्षक जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त से पहले है और जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त से बाद में है, तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में 11 अगस्त के बाद की नियुक्ति को निरस्त करने की आदेश जारी कर दिए हैं कल सभी लोगों को। क्या मध्य प्रदेश शिक्षक भी अब जो है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से प्रभावित होंगे? तो साथियों, अब मैं आज यहाँ पर जो है कि बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आज तक आप लोग मुझे सुनने से डिनाई करते आए हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ पर सुनने का थोड़ा सा कष्ट करें। हो सकता है 1% आपके फेवर में बात हो, 99% आपके फेवर में बात मैं अच्छी नहीं कहता हूँ, लेकिन हो सकता है 1% भी होप दिखा सकता है। 1% से बहुत कुछ आपके आगे के रास्ते तय हो सकते हैं। अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने जो अपना फैसला दिया, तो इसमें हम इस फैसले के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जो 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया है, क्या वो फैसला भर्ती प्रक्रिया को लेकर के था या वो जो फैसला था वो जो है कि ज्वाइनिंग शिक्षक को लेकर के था? कि जहाँ तक आप लोग समझते हैं कि ये जो 11 अगस्त का फैसला था कहीं न कहीं 11 अगस्त से पहले के नियुक्त बीएड शिक्षकों के हक पे था। अगर ये जो शिक्षक ज्वाइन हुए हैं, तो इसके संबंध में फैसले की बात मैं अगर करूं कि आज इनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ती अगर ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट मैं जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आ जाता, तो तब जो है 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साथियों, थोड़ा सा हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ भर्ती प्रक्रिया का जो छत्तीसगढ़ प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी वो 11 अगस्त से पहले की थी। किसी कारणवश ये भर्ती प्रक्रिया जो है 11 अगस्त से पहले नहीं हो सकी। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। छत्तीसगढ़ भर्ती प्रक्रिया जो है 11 अगस्त से पहले नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले बहुत सारी जो है कि रिट पिटीशनें वहाँ पर लग गई थी और राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को भी वहाँ पर आधार बनाया गया था, जिस कारण से वहाँ भर्ती प्रक्रिया में डिले हुई। साथ में 11 अगस्त
2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है कि इन लोगों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मना कर दिया। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले की थी। आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि 11 अगस्त के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, 11 अगस्त 2023 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उन्होंने इस फैसले में कहा कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हो गए हैं उन सभी की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अब आप ये बात बताइए कि इस जजमेंट को रिजर्व करने में कितना टाइम लगे। इस जजमेंट को 11 अगस्त 2023 को रिजर्व कर दिया। रिजर्व करने के बाद इस फैसले को देने में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय लिया कि फैसला रिजर्व होने के बहुत महीने के बाद, लगभग 3 महीने से ऊपर 6 महीने के आसपास में ही ये फैसला आया। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये कोर्ट के अपने दायरे पर है, सर्वोच्च न्यायालय के अपने दायरे पर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इससे भी प्रक्रिया को उलझने में मदद मिली। उलझने में क्या मदद मिली, ये बात मैं आपको कहता हूँ कि भाई 11 अगस्त से पहले के सभी ज्वाइनिंग को सुरक्षित कर दिया, लेकिन जो काउंसलिंग चल रही थी छत्तीसगढ़ में, तो वो लोग जो है कि कोर्ट चले गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि 28 अगस्त के आसपास अपना फैसला दे करके भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने का आदेश दिया गया, जिसके तहत, इस आदेश के तहत इन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में इनको शामिल करते हुए कंटिन्यू रखने का प्रक्रिया की फैसला दिया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये फैसला क्यों दिया गया, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले की है। हालांकि जो है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, अगर वो इसी समय, इसी भर्ती प्रक्रिया के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करती कि मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय से लॉर्डशिप या मान्यवर छत्तीसगढ़ भर्ती प्रक्रिया जो है 11 अगस्त 2023 के उलझने के कारण से नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ी देरी होगी किसी कारणवश या जो भी है, तो हम जो है कि हमने इनको सितंबर में नियुक्ति प्रक्रिया देना चाह रहे हैं, तो हमें नियुक्ति प्रक्रिया प्रदान करने की अनुमति दी जाए कि अगर जो है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार इनके साथ उसी समय सुप्रीम कोर्ट चली जाती और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती कि हमें जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी कारणवश देरी हो गई, तो हमें नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने की अनुमति दे दी जाए, तो हम इस भर्ती प्रक्रिया, अब इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि भैया देखिए, सबसे पहले हमने आपसे यही कहा कि भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 से पहले की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भर्ती प्रक्रिया पर नहीं दिया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, तो सरकार ये कहती भारत का संविधान सरकारी सेवाओं में समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 14 से 20 तक, समझ गए। तो जो फैसले की प्रक्रिया चल रही है, तो उस फैसले की प्रक्रिया में हमने भी अब इनको नियुक्तियां दे दी है। तो सरकार अगर इनके साथ खड़ी होती, क्योंकि भारतीय संविधान जो है कि सरकारी सेवाओं में सबको समानता की गारंटी देता है, और इस गारंटी के तहत जो फैसला प्रक्रिया चल रहा था वो विलंब हुआ, तो हमने भी इन्हें जो है नियुक्तियां दे दी हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि जो रिजर्व रखा गया था फैसला, समझ गए नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही था। यही प्रक्रिया अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो जाती, तो यही प्रक्रिया उत्तराखंड में भी होती। उत्तराखंड में भी होती कि उत्तराखंड सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती कि 11 अगस्त के जो फैसले और नंदन सिंह बोरा प्रकरण के कारण से हमारी जी भी भर्ती प्रक्रिया उलझी हुई थी, जो कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो 11 अगस्त 2023 से पहले की है, जिसमें हमारी क्या है,
जिसमें हमारे 70% जो बीएड वाले हैं वो नियुक्ति पा चुके हैं और 30% भर्ती प्रक्रिया रुकी है। तो हम यही चाहते हैं कि 11 अगस्त का जो फैसला है वो सही है, लेकिन प्रक्रिया जो है कि हमारी जो है 11 अगस्त से पहले है और उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और पुरानी है, समझ रहे, जो नोटिफिकेशन तिथि है जो पुरानी है, जिसमें आधे से अधिक जो है नौकरी पा चुके हैं, आधे बाहर हैं, समझ रहे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सरकार वहाँ पर जाती तो अगर ये अनुरोध करती कि जो 11 अगस्त का फैसला है वो बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं, भारतीय संविधान सरकारी नौकरी में समानता की गारंटी देता है, लेकिन ये जो है कि 11 अगस्त से पहले के ज्वाइनिंग में फैसला आया है लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर नहीं आया है। तो सरकारी सेवाओं में भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है और 11 अगस्त का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है, उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन की तिथि महत्वपूर्ण होती है जो कि पुरानी है। तो जो 11 अगस्त से पहले के, जिसमें आधे नौकरी में पा चुके हैं और आधे बाहर हैं, तो ये जो है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन भारतीय संविधान में नहीं होता है, समानता की गारंटी देता है। तो समझ रहे हैं, जब एक भर्ती में, तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आगे नियुक्ति प्रक्रिया को आपने दे दी, यही चीज़ होता। और दूसरी बात है कि 11 अगस्त के ही दिन भर्ती प्रक्रिया में फैसला आ जाता तो आज मध्य प्रदेश के शिक्षकों की भी नौकरी खतरे में नहीं जाती, जो कल यानी कि 29 अगस्त को माननीय शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से, जो वहाँ के बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि जिसमें 11 अगस्त के बाद की नियुक्तियां हैं उनको तत्काल निरस्त किया जाए। अब आप लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मैंने आपको कहा था कि भारतीय संविधान जो है कि सरकारी नौकरी में समानता की गारंटी लेता है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 20 तक बयान। तो यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि जो 11 अगस्त का फैसला है उस फैसले में जो बीएड वाले समान भर्ती में, उसी भर्ती में जो बीएड वाले ज्वाइनिंग हो गए 11 अगस्त से पहले वो सुरक्षित हो गए, और जो बीएड वाले 11 किसी कारणवश 11 अगस्त से बाद में ज्वाइनिंग लिए हैं तो वो क्या हो गए, वो बाहर हो गए। तो कहीं न कहीं आप ये नहीं समझते हैं कि समानता का उल्लंघन किया जा रहा है, समानता का जो कानून है समानता का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं। अब अगर हम आपको ये बात करें कि यहाँ पर कोर्ट अगर थोड़ा सा यहाँ पर अपने जजमेंट को, जब हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे तो क्यूरेटिव पिटीशन में जो अगली बेंच है जो चीफ जस्टिस गठित करेंगे, जिसमें अलग अलग जज होंगे और वहाँ पर बहुमत के आधार। आप देखिए मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग टीचर्स की नौकरी खतरे में पड़ गई तो उन लोगों के लिए क्यूरेटिव पिटीशन में जाना अनिवार्य हो गया, संविधान बेंच में जाना अनिवार्य हो गया। और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और अभ्यर्थी दोनों एक ही एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और अभ्यर्थी दोनों ही मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ ज्वाइनिंग बीएड वाले भी एक ही एसएलपी से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, यानी कि सरकार जो है कि उन अभ्यर्थियों के बचाव में, उन अभ्यर्थियों की नौकरी के बचाव में सुप्रीम कोर्ट गई है एक ही एसएलपी। तो अब यहाँ पर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्यूरेटिव पिटीशन में जाएं, और उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी क्यूरेटिव पिटीशन में जाएं। यहाँ पर देखिए कि इन लोगों को समस्या क्या होगी। देखिए इन लोगों को जो है कि कोर्ट अगर भर्ती प्रक्रिया में फैसला देती है तो यहाँ पर अगर कोई भी जज होता है कि 8 अप्रैल के जो फैसला है उसको संशोधित करके इस स्तर तक संशोधित करता कि 11 अगस्त के फैसले के प्रभाव को और उन जो 11 अगस्त का जो फैसले का प्रभाव है उसको इस स्तर तक संशोधित करते
कि यहाँ पर ये लिखा जाता कि 11 अगस्त के फैसले के प्रभाव 11 अगस्त के फैसले का प्रभाव उन भर्तियों पर नहीं पड़ेगा जो भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 से पहले की हैं। तो ये सारे लोग सुरक्षित हो गए थे और सारे लोगों की नौकरियां सुरक्षित हो गई। तो अब ये क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे, आप अपने सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट के माध्यम से इस बात को रखें कि सर अगर यही जजमेंट जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था कि ये जो है कि 11 अगस्त से पहले नियुक्त बीएड शिक्षकों पर नहीं आकर के ये 11 अगस्त 2023 से पहले की भर्ती प्रक्रिया में आता तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब जो है कि 8 अप्रैल का जो जजमेंट है, 8 अप्रैल 2024 का जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में था, इसको लेकर मध्य प्रदेश वाले क्यूरेटिव पिटीशन में जाते हैं और 28 अगस्त 2024 के जजमेंट में अगर छत्तीसगढ़ वाले क्यूरेटिव पिटीशन में जाते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान बेंच इस 8 अप्रैल के जजमेंट को इस स्तर तक अगर संशोधित करती है कि 11 अगस्त के फैसले का प्रभाव उन भर्तियों पर नहीं पड़ेगा जो भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 से पहले की है, तो ये जो है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं होगा और इन सभी लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करा करके डीएलएड के इक्वल बनाया जा सकता है। बहुत सारे साथी मेरे इस मैटर को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए उस स्तर तक समझना भी ज़रूरी है, चाहे वो आप मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बहुत सारे मैटर हैं। कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता है कि माननीय सुधांशु धूलिया जी ने जो क्लेरिफिकेशन में भी अपना जो 11 अगस्त का फैसला था उसे बरकरार रखा और जो 8 अप्रैल में अपनी पावर का यूज करते हुए भी 11 अगस्त से पहले की जितनी भी ज्वाइनिंग थी सुरक्षित करते वो भी फैसला बरकरार रखा और 2 अप्रैल 2024 के बिलासपुर हाई कोर्ट यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों की ज्वाइनिंग को निरस्त करते हुए डीएड की मेरिट बनाने के आदेश दिए हैं। तो इस आदेश को लेकर के भी अगर छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही भर्ती प्रक्रिया किसी कारणवश सितंबर में हो पाई है और भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त से 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले की है, ठीक है, फैसले से पहले की है और ये भर्ती प्रक्रिया किस आधार पर हमने 11 अगस्त का फैसला जो भी था वो सही था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है कि वो 11 अगस्त 2023 से पहले का है। नोटिफिकेशन की तिथि इसकी जो है पुरानी है, जिसमें आधे बीएड वाले नियुक्ति पा चुके हैं और आधे बीएड वाले बाहर हैं। भारतीय संविधान में जो है कि समानता का अधिकार ये कहता है कि भारतीय संविधान में सरकारी सेवाओं में सबको समानता की गारंटी देता है, जिस कारण से हमने इन लोगों को सितंबर में नियुक्ति दे दिया था क्योंकि वहाँ जो रिजर्व किया था 11 अगस्त 2023 को फैसला, तो वो फैसला रिजर्व करने के बाद देने में बहुत टाइम लगा था, यानी कि लगभग 6 महीना लगाया था। तो अनुच्छेद 14 से 20 तक जो है कि समानता के अधिकारों के बारे में है, आप लोग सभी समझ सकते हैं इस बात को। और हो सकता है कि आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग क्यूरेटिव पिटीशन में जाएं, चाहे उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड में भी जैसे आप लोगों ने अभी ये कल ही जो बता रहा हूं, मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊं। आज का ये वीडियो मेरा मतलब ये था कि आप लोगों तक एक सही मैसेज जाए, सही जानकारी जाए, ताकि आप अपने सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट को मेरी बातें बता सकें और इस बात तक जा सकें कि जो 11 अगस्त का फैसला वो कहीं न कहीं हमारे हक में नहीं है। 11 अगस्त के बाद बीएड प्राथमिक में नियुक्त नहीं होता है, वो अलग बात है, उसके संदर्भ में हम कुछ नहीं कहते हैं, वो ठीक है फैसला। लेकिन जो 11 अगस्त से पहले की भर्ती प्रक्रिया है, उन भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग टीचर्स को अगर आप बाहर कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं गलत है। अगर आप आधी भर्ती प्रक्रिया आधे लोगों को जो नौकरी पा चुके हैं उसको सही ठहरा रहे हैं और आधी भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहरा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है और समानता के अधिकार का उल्लंघन
भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। सरकारी सेवाओं में समानता की गारंटी देता है। तो साथियों, अगर माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का आदेश सही है तो या तो सब बीएड वाले प्राथमिक में जो 11 अगस्त से पहले उनको भी बाहर करिए, या जो है कि जो 11 अगस्त के बाद के जो है कि उनको भी अंदर करें। अब ये किस कारण से हो सकता है मैंने आपको बता दिया। छोटा सा संशोधन करने की बात है कि जो 11 अगस्त का फैसला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो 11 अगस्त से पहले की भर्ती प्रक्रिया है वो सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि 11 अगस्त की जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जिनके भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिनमें बीएड वो सभी को पूर्ण कराया जाए और उन सभी को नियुक्ति दी जाए। तो साथियों, इस कारण से सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे आप उत्तराखंड के हैं, तो मैं उत्तराखंड के साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हों और इसी कानूनी प्रक्रिया को लेकर के हम आपके साथ फिर भी उपस्थित होंगे और फिर एक नए मोटिवेशन के साथ आपके साथ, क्योंकि हमारी भी मंत्रणा चलती है कानून के से जुड़े हुए लोगों के साथ, कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों के साथ। उसी आधार पर हम लोग आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो में अगर किसी प्रकार भी कोई गलती होती है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन माफ़ी इस स्तर तक चाहते हैं कि ताकि आप लोग सही मंजिल तक पहुँचें। और आपको 99% हमारी वीडियो सही नहीं हो सकती, 1% भी अगर आपके काम आती है तो हम लोग आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस प्रशिक्षित बेरोजगार तक जाए, उस ज्वाइनिंग टीचर तक जाए जो किसी न किसी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवसाद में है, डिप्रेशन में है। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदले और 11 अगस्त से पहले की भर्ती प्रक्रिया में जजमेंट दे, ना कि ज्वाइनिंग में। तो साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।